हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एग्जाम अड्डा। एग्जाम अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स की बेसिक ट्रिक। ठीक है, एक मैथ्स की बेसिक ट्रिक है जो आपके सारे एग्जाम्स में वर्क करेगी। संख्याओं का वर्ग रूट निकालना, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना। इसकी एक ट्रिक सिखाऊंगी मैं आपको, और ये बेसिक आपका सिर्फ 10 सेकंड में आप आराम से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, देखो स्क्वायर तो निकालना हमें आता है, है ना। जैसे आई मीन स्क्वायर आपको पता है। सपोज 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, है ना। लेकिन अंडर रूट 25 क्या होता है? ये भी हम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। देखिए देखिए स्क्वायर तो हमें पता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और अंडर रूट 25 क्या होता है? हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जब दो डिजिट अंदर होते हैं सेम तो बाहर एक आ जाता है। इसका मतलब अंडर रूट 25 कितना है? 5 है ना। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका अंडर रूट निकालना हमें बहुत लेंदी लगता है, मतलब जिनका हमें याद नहीं होता कि ये किस नंबर का स्क्वायर है ना। तो उसके लिए ये ट्रिक है। ओके, तो इस ट्रिक में आपको सबसे पहले जो बेसिक चीजें याद रखनी है वो ये है, जो मैंने यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं आपको। ये देखिए 1, 1 और 9, 4, 2 और 8, 5, 0, 5, 6, 4 और 6, 9, 3 और 7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो, ठीक है, तो उनकी दो पॉसिबिलिटी होती है लास्ट डिजिट की। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि आपसे 256 का अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा लास्ट का डिजिट क्या है? 6। और 6 की पॉसिबिलिटीज क्या है? 6 की पॉसिबिलिटीज है आपकी 4 और 6। इसका मतलब इसका जो भी स्क्वायर है उस नंबर का लास्ट डिजिट 4 या 6 होगा। ठीक है, अगर आपसे कहती हूँ मैं 49 का अंडर रूट निकालना है, तो 9 लास्ट का डिजिट है और 9 की पॉसिबिलिटीज क्या है? 3 और 7। यानी जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट 3 या 7 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो यदि लास्ट का डिजिट 4 होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2, 8, 5 होगा तो 0, 5, 9 होगा तो 3 और 7। और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है ना। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम नंबर्स के साथ, तो आपको और अच्छे से इजीली समझ में आएगा। ये आपको बेसिकली याद रखने हैं। अब ये याद कैसे रखने हैं? देखिए पहले हम याद भी कर लेते हैं। 1 और 9 ही पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, लास्ट की डिजिट 1 है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, लास्ट डिजिट 1 है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, लास्ट डिजिट 4 ही है, या फर्स्ट डिजिट 4 ही है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, लास्ट डिजिट 4 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, या फिर 0। ठीक है, सपोज इस तरीके से कोई नंबर आए 12, 25, 0, 0, इस तरीके से आ गया, तो लास्ट में क्या है? 5 है ना, और 5 के बाद 0 है, तो ये 5 ही आएगा लास्ट में। 12, 25 इस तरीके से लास्ट में आ जाएगा। ये 335 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी तो लास्ट डिजिट है। 5, 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, लास्ट डिजिट क्या है? 5। 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, इसलिए 9 का 3 ऑप्शन है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, इसके लास्ट डिजिट में भी 9 है। 4 का स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट 6 है। 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट 6 है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में हम इसे अप्लाई करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि हमें बैक आएंगे ना ऑप्शन देखने, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए सपोज आपको नंबर दिया अंडर रूट 121। ठीक है, अंडर रूट 121, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? लास्ट डिजिट क्या है? 1, और 1 की पॉसिबिलिटी क्या थी? 1 की पॉसिबिलिटी थी 1 और 9, है ना।
तो इसकी पॉसिबिलिटी हो गई 1 9। ओके, अब लास्ट के 2 डिजिट को आप कैंसिल कर दो। अब हमें सिर्फ आगे के डिजिट देखने हैं, 2 छोड़कर आगे जितने भी डिजिट बचे होते हैं, अब वो है हमारा 1। ठीक है, जो भी डिजिट बचा है ये हम चेक करेंगे कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है। हाँ, ये 1 का स्क्वायर है। क्या ये इसके क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके आसपास ये नंबर आता हो, जिसका स्क्वायर ये नंबर आता हो। ठीक है, फिलहाल तो अभी हमारे पास 1 ही है। 1 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही है। अब दोनों तरफ 1 1 आ जाएगा। ओके, अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से 121 किसका स्क्वायर है। ये हम चेक करेंगे 1 का नेक्स्ट नंबर 2, तो 1 2 जा 2। अब देखना है कि ये नंबर 1 और 2 इन दोनों में देखना है कि 1 इससे छोटा है या बड़ा है। देखो ऊपर क्या है हमारे पास बचा है 1, नीचे क्या आया है 2। अब ये देखना है हमारे पास जो नंबर है ये छोटा है या बड़ा है इससे, तो ये क्या है छोटा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। इसका मतलब 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो पॉसिबिलिटी 1 की ही थी। देखिए नेक्स्ट है आपका 576, लास्ट क्या है 6 है ना, और 6 की क्या है पॉसिबिलिटीज, 6 की पॉसिबिलिटीज हैं 4 और 6। 4 और 6 है, याद रखेंगे 4 और 6 है तो 4 आ गया और 6 आ गया लास्ट डिजिट। ठीक है, अब लास्ट के दोनों को कैंसिल करके अब आगे का डिजिट क्या बचा है 5। ठीक है, लास्ट के 2 कैंसिल कर लेते हैं हम स्क्वायर रूट में। अब आगे क्या बचा है 5। 5 ऐसे किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है। देखो स्क्वायर के आपके पास 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 5 जो है वो इन दोनों के आसपास ही आता है ना, इन दोनों के आसपास आता है, यानी 4 या 9 यानी 2 के स्क्वायर के या 3 के स्क्वायर के आसपास आता है। तो ऑप्शन क्या हो गए आपके 2 या 3। ठीक है, 2 या 3। अब 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 तो बड़ा हो गया 5 से, तो इसे हम पहले ही हटा देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है 4 का। 2 का स्क्वायर क्या है 4, हाँ 4 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है ना। तो अब हम देखेंगे ये कैंसिल हो गया, 2 हमें मिल गया, 2 हमें मिल गया। अब 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है 3 और 2 3 जा 6। अब हम चेक करेंगे 5 6 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है ना। हमें क्या मिला 2 मिला ना, 2 मिला, तो हमने 2 दोनों साइड लिख दिया। ठीक है, अब ये 5 छोटा है तो आंसर भी आपका छोटा होगा। मैं इसको एक बार और समझाती हूँ क्लियरली, एक बार और समझाती हूँ। देखिए 2 क्यों आया, 2 क्यों आया, 3 का स्क्वायर 9 था। ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि 9 5 से बड़ा हो रहा है और 4 छोटा है, तो मैंने 2 ले लिया क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो है इसके आसपास, इसके पास, और इससे छोटा भी 2 है। अब 2 हमें मिल गया तो 2 हमने दोनों तरफ लिख लिया। अब हमें चेक करना है कि दोनों में से किसका स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, 2 का नेक्स्ट नंबर 3 और 2 3 जा 6। अब इस 5 और 6 में हम कंपैरिजन करेंगे तो 5 छोटा है या बड़ा है, छोटा है, इसीलिए आपका आंसर 24 है। इसका मतलब 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 576 होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे है ना साथ के साथ। अब देखो 9 का क्या पॉसिबिलिटी है, 9 की पॉसिबिलिटी क्या थी, 9 की पॉसिबिलिटी थी 3 और 7 है ना, 3 और 7 थी, तो पॉसिबिलिटी लिख ली मैंने 3 और 7। आगे क्या बचा है 2, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट तो हम कैंसिल कर लेते हैं ना, लास्ट के 2 डिजिट हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 बचा है ना। अब 2 किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है, सिर्फ 1 के, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 तो बड़ा हो गया 2, 4 तो बड़ा हो गया ना इस 2 से, 4 तो बड़ा हो गया इस 2 से, तो बचा क्या 1, 1 के ही आसपास आता है, तो इसका मतलब हमें मिल गया 1। अब 1 हमने दोनों तरफ लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें नंबर मिला है उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीपल किया, कितना आ गया 2। अब ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों इक्वल हो गए, और जब इक्वल होता है तो हमेशा बड़ा नंबर होता है आपका आंसर।
ठीक है, तो 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 289। ठीक है, तो आप इसे 10 सेकंड में निकाल सकते हैं, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 484। 484 है, लास्ट डिजिट क्या है 4, इसकी पॉसिबिलिटी होती है आपकी 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 होती है। अब 2 और 8 मिल गया हमें, लास्ट के 2 डिजिट हमने कैंसिल कर दिया, आगे का बचा 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 का स्क्वायर है ना, और 2 का स्क्वायर हमें डायरेक्टली मिल गया, 1 का स्क्वायर छोटा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया 2, 2 हमें मिल गया, 2 मिल गया तो हमने दोनों तरफ 2 लिख दिया, दोनों तरफ 2 लिख दिया। अब हमें चेक करना है दोनों में से आंसर कौन सा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का नेक्स्ट नंबर 2 3 जा 6, इससे कंपैरिजन करेंगे इसको। अब 4 6 से छोटा है या बड़ा है, 4 देखते हैं हम, 4 छोटा है 6 से, तो हमारा आंसर क्या होगा 22। इसका मतलब 22 का स्क्वायर इक्वल्स टू 484। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट डिजिट क्या है 5, 5 के ऑप्शन क्या थे 0 और 5 है ना, और लास्ट के 2 डिजिट हमने कैंसिल कर दिए, आगे क्या बचा है 12। 12 किसके नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। 12 9 और 16 के बीच में आता है, 16 जो है वो बड़ा हो गया 12 से, कैंसिल कर दो। अब हमें क्या मिल गया 3 मिल गया, तो हमने दोनों तरफ 3 लगा दिया। ठीक है, और 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 जा 12, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और जब भी सेम नंबर होते हैं हमारा आंसर बड़ा नंबर होता है, तो 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 25। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब है आपका अंडर रूट 2304। 2304 में 4 की पॉसिबिलिटी क्या थी, अभी हमने निकाली है 2 और 8, 2 और 8 है ना, और आगे लास्ट के 2 डिजिट कैंसिल, आगे क्या है 23। अब देखिए किसके आसपास आता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 है ना। अब 23 जो है वो 25 और 36 के आसपास आ रहा है, 36 जो है वो हो गया बहुत बड़ा नंबर, तो हम, और 25 भी बड़ा नंबर है वैसे तो, है ना, 25 भी आपका 23 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब 16 और 25 के बीच में आ रहा है 23, तो आपका हमने 4 ले लिया, क्योंकि 25 तो बहुत बड़ा हो गया, अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी 6 की ना, 25 तक ही हो जाता, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 के बीच में 23 आ रहा है। ठीक है, 25 बहुत बड़ा हो गया तो हमने 4 ले लिया, तो 4 यहाँ भी आ गया, 4 यहाँ भी आ गया। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से आंसर कौन सा है, तो 4 का अगला नंबर क्या है 5, 4 5 जा 20, 23 छोटा है बड़ा है 20 से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा आपका 48। ठीक है, तो यानी कि 48 का स्क्वायर बराबर 2304 होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1444। ठीक है, 1444, लास्ट क्या है 4, ऑप्शन क्या है आपके 2 और 8। अब लास्ट के 2 डिजिट कैंसिल, आगे का बच्चा 14, 14 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 14 9 और 16 के बीच में आता है, 16 नंबर बड़ा हो गया, हमें मिल गया 3, तो हमने 3 लिख दिया दोनों के आसपास, और 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 जा 12। अब 14 12 से बड़ा है कि छोटा है, 14 बड़ा है, तो आंसर क्या है 38। इसका मतलब 38 स्क्वायर इक्वल्स टू 1444 आंसर। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन ट्रिक बहुत इजी है, 10 सेकंड से भी शायद आप कम में कर लें। ओके, लेकिन मैंने फिर भी एक मैक्सिमम टाइम 10 सेकंड रखा है। तो आज का क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 4096, इसका आपको स्क्वायर निकाल के मुझे बताना है नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट ट्रिक लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और हमें टेलीग्राम में और फेसबुक में फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक सारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। हमारा ऐप भी है एग्जाम अड्डा, और हमारा एग्जाम जल्द ही लॉन्च होने वाला है, उसमें बैचेस आने वाले हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐप का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और ट्रिक की प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।